हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB फर्स्ट ईयर। सेम है हमारा सेकंड। LLB फर्स्ट ईयर सेम है सेकंड और हमारा एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड यानी संविधान सेकंड। और पेपर कोड है इसका 202 होता है, कहीं 2002 होता है कहीं पे। इस प्रकार से ये दो कोड बनते हैं। आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर और एक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और अब से पहले बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपने माइंड में लिए बैठे थे, बार बार कमेंट करके कह रहे थे सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, पेपर नज़दीक हैं सर, तैयारी कराइए। तो आज मैं लेकर आया हूं आपको LLB सेकंड सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं 101% इनमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, इनमें से ही शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपका जो पेपर है आपका 70 से 80 नंबर का पेपर, ओनली 7 से 8 लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, उनमें से ही आपका पूरा पेपर सेट होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, जिसका कोड है 202/2002। आज मैं कराने वाला हूं लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपरों में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, जिनके आधार पर आपका पूरा पेपर सेट होता है और सर्वाधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। उम्मीद करता हूं इसके आधार पर आपकी जो तैयारी होगी वो 101% बिल्कुल एक्यूरेट और राइट होगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को काट कर ना देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके पूरे पेपर को सेट करने वाली है, आपके नंबरों को, आपकी परसेंटेज को सेट करने वाली है। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों पे। क्वेश्चनों पे चलने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को दबाओ और कमेंट करके बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे। इसी प्रकार अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो इसी प्रकार के और भी एक्टों के क्वेश्चन हम इसी प्रकार आपको प्रोवाइड करा देंगे और फिर उन पर हम वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये मैं आपको 8 लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कितने? 8 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे ओनली। इन्हीं में से आपका बेहतरीन तरीके से पेपर आने वाला है। और आपके जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपको 3 करने होते हैं, 3 के 3 लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आने वाले हैं। ध्यान रख लेना इस बात को। तो आपके 8 क्वेश्चन रेडी करोगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चन 60 नंबर के फंस जाएंगे और प्लस आपके शॉर्ट नंबर 20 यानी 80 नंबर का पेपर, 70 से 80 नंबर का पेपर इन्हीं 8 लॉन्ग क्वेश्चनों में से आपका होने वाला है कंप्लीट। ध्यान से देखिएगा ना। चलते हैं क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेम है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया सेकंड, कोड है 202 और 2002। क्योंकि हमने दोनों ही डाल दिए हैं, कभी क्या होता है ये लिखा आ जाता है कहीं पे ये लिखा आ जाता है, तो इसलिए मैंने कन्फ्यूजन के लिए सारी चीज़ें डाल दी हैं। निम्नलिखित महत्वपूर्ण भारतीय संविधान भाग द्वितीय के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है हमारा, जो सर्वाधिक पूछा जाता है, वो लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है वाणिज्य, व्यापार और समागम संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में अबाध होगा, विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। इसकी वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर पहले ही डाल चुका हूं और प्लेलिस्ट में जाके इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। दूसरा है भारत के संविधान 352 के, भारत के संविधान, यहाँ पर अनुच्छेद लिखना मैं भूल गया हूँ। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत
आपात उद्घोषणा से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। ये है हमारा भारत के संविधान आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है, याद कर लेना। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पेपर 100% 70 से 80% फंसेगा इन्हीं में से। और जो एक आध को जो आपके वेरी शॉर्ट और एक आध जो शॉर्ट क्वेश्चन या कोई थोड़ा अदर से जो आएगा उसको भी बहुत जल्दी मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। इसकी भी वीडियो मैं ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं, आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रुप में जाके इस वीडियो को देख सकते हो आप। तीसरा है हमारा, निर्णित वादों की सहायता से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विहित संविधान संशोधन की सख्ती एवं प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना। नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्दी, आप इसकी प्रिपरेशन करें अच्छे से, ठीक है ना। 4th नंबर का जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बताते हैं, केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की क्या योजना है। संसद कब राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बना सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है, काफ़ी बार पूछा गया है। और इससे आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों तथा संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों तथा संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी यहीं से बन जाते हैं कभी कभार, और कभी आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों फॉर्मेट में ये आ भी जाते हैं, ये बात ध्यान रख लेना आपको। और हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारी नॉलेज के लिए भी और हमारे लॉन्ग क्वेश्चनों के लिए भी और हमारे सेकंड सेम के पेपर के पर्पज से भी। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत एक न्यायिक कृति है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। निर्णित वादों की सहायता से मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है, तीनों फॉर्मेट में आ सकता है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग तीनों में आ सकता है। 7th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में जो आता है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। कहीं ये भी आ जाता है, वादों का हवाला दीजिए। वादों का हवाला दीजिए। तो इन चीजों को और कुछ और भी बातें इसमें जोड़कर आपसे पूछ सकते हैं, तो ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। जो नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और जो अंतिम क्वेश्चन है, निर्णित वादों की सहायता से उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति प्रक्रिया की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और प्लस यह भी आ जाता है, वादों का हवाला दीजिए। वादों का हवाला। तो वादों का हवाला भी हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये थे हमारे 8 लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। सर्वाधिक आपका जब भी कभी पेपर बनता है ये ही 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सर्वाधिक। और एक बात मैं आज आपको बता देता हूँ, बहुत बच्चों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, कुछ बच्चों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आया है। रीज़न क्या है, एक बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपरों की जो मैं वीडियो बना के डालता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा मैं सभी की प्रीवियस ईयर की डालता हूँ, तब बच्चे उस पर विजिट नहीं करते हैं, उसको देखते नहीं हैं, ओपन नहीं करते हैं। वो सोचते हैं यार प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, हम देख के क्या करेंगे। लेकिन आज एक बात आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको टॉपर बनना है, आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं,
या आपको कुछ बेटर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखने होंगे। प्रीवियस पेपर ये आपको देखने होंगे। अगर जब तक आप इन्हें नहीं देखोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है भाई, लिख लेना। प्रीवियस ईयर के पेपर जो बच्चे देखेगा और जो उनसे समझेगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम देके आने वाला है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो तो आप 10 नंबर और प्लस कर लेना, जो आपका टोटल आने वाला था उसमें 10 नंबर और इंक्रीज हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखते हो तो ना तो आप अच्छे से तैयारी कर पाते हो और ना ही आपके ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। तो ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं बहुत ही सफिशिएंट होते हैं हमारी तैयारी के लिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, आप समझदार हो, लॉयर बनने जा रहे हो, तो आपसे बस इतना ही कहना है, प्रीवियस ईयर के पेपरों को ओपन करके देखा करो, अपना जो माइंड है उस पर लगाया करो और उसमें सर्च करा करो कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हुए हैं और किस पर ज़्यादा फोकस करना है। एक बार आपका माइंड सेट बन जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा सकता है। 5 से 6 ईयर के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी डाल चुका हूं और जो नहीं डाले हैं मैं उन्हें आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो इससे आपकी होगी तैयारी अच्छी। अगर आप फिर भी इससे इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहते तो भैया आपका कोई इलाज नहीं है, आप हो शिकार बीमारी के, ठीक है। आपको मानसिक संतुलन बेकार हो चुका है, आपका इसी प्रकार रिजल्ट आएगा, फिर SMS करके कमेंट करके आप YouTube पे परेशान रहोगे, WhatsApp पे परेशान करोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। उसका सीधा सा हिसाब है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, वीडियो को अच्छे से देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूं कि नोट्स किस प्रकार बनाते हैं और नोट्स की तैयारी कैसे करते हैं, पेपर के समय में नोट्सों को किस प्रकार रीड करा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।